आदाब नाजरीन, मैं हूं अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी पेशकश तुगलक दौर के एक और हुक्मरान को जाहिर करेगी, जिनका नाम है हुक्मरान फिरोज शाह तुगलक। तो जानते हैं आज दास्तान हिंद में इस अजीम हुक्मरान की दास्तान का किस्सा। तो देखते हैं खास रिपोर्ट। फिरोज शाह तुगलक की पैदाइश 1309 ईस्वी में हुई। उनके वालिद साहब का नाम मलिक रजब था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने भाई की मौत के बाद फिरोज की देखभाल की। मोहम्मद तुगलक ने भी इसका खास ध्यान रखा, उन्हें सियासत और हुकूमत की बेहतर तालीम अता की। उसे अमीर हाजिब के ओहदे पर शिनाख्त किया गया। इस पर रहते हुए उन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की मदद करके उनका भरोसा हासिल कर लिया। उलेमा की मदद से 22 मार्च 1351 को ठट्टा में ही फिरोज का ताजपोशी की गई। खुदाबंदजादा ने भी ये फैसला कबूल कर लिया। वो एक उदार हुक्मरान थे और उन्होंने उलेमा की सलाह मानते हुए मजहबी बुनियाद पर एक इस्लामिक मुल्क की बुनियाद रखी। हिंदुओं को जिम्मी के नाम दिया गया। अब ब्राह्मणों को भी जजिया देने को तामील किया गया। हिंदुओं के तमाम और खास मंदिर तबाह कर दिए। मंदिरों की मरम्मत पर पाबंदी लगा दी। इलाके के खास 4 कर खराज ज़कात मुसलमान से, जजिया गैर मुसलमान से और खुगस लूटे हुए माल से जायज़ किए, और इनमें कोई हर्ज नहीं है। ज़कात इस्लाम की बुनियाद में से एक है। सिंचाई की तरकीब के लिए बाकी नहरों को तामीर किया गया। इनमें 5 नहरें खास थी। पहली यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी अलुखनी नहर, सल्तज के घगर तक 96 मील लंबी रजबहा नहर, सिरमौर से हांसी तक की नहर, घगर से फिरोजाबाद तक की नहर और यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर। ज़कात एक बेहतरीन हिस्सा है इस्लाम का, जो उम्मत के तमाम जरूरतमंदों का हक और हर एक मुसलमान का फर्ज है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग हर हुक्मरान को बुरा दिखाते हैं, ये गलत। जब तक अक्ल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, अच्छा देख ही नहीं सकते। बेहतर है सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जाए, जो कि है अक्ल। देखते हैं क्या मसला रहा इस रिपोर्ट में उस हुक्मरान के तमाम किस्सों को लेकर। दौम तहरीक के बाद जौनपुर शहर की तामीर की गई और फतेह खां को सुल्तान ने अपना ओहदेमंद मुंतखब किया। सिखों ने अपने नाम के साथ फतेह खां का नाम भी खुदवाया। उलेमा का हिस्सा और तारीफ पाने की क़ियादत में फिरोज ने पूरी और वहां मौजूद जगन्नाथ के मंदिर को लूटा और मंदिर के बुत समुद्र में फेंक दिए। इकट्ठा होकर जाजनगर के राजा ने सुल्तान की मातहती कबूल कर ली और वो हर साल करके बतौर में खुद हाथी देने पर मुनक्किद हो गया। जाजनगर के बाद वीरभूमि के हिंदू राजा और बाकी जागीरदार को हराकर करता हुआ उनसे अपनी मातहती कबूल करवाता और सुल्तान दिल्ली लौट गया। फिरोज शाह जंगजू क़यादत के नजरिए से पूरी तरह नाकामयाब साबित हुआ। उसने लश्कर में खानदान को बढ़ावा दिया और सैनिकों को आमदनी के बतौर में जमीन दी। उसके हुकूमती दौर में लश्कर में बदअवानी फैल चुकी थी। फिरोज शाह अपनी माली और हुकूमत इस्लाहात की वजह सल्तनत काल का अकबर कहलाता था। फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फैताबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर शहरों की तामीरात की। उन्होंने नहरें, अस्पताल, मस्जिद और गुंबद को तामीरात करवाया। और उन्होंने आकाशीय बिजली से बर्बाद हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को दोबारा तामीर करवाया। वो मेरठ और टोपरा में मौजूद काबिल निशानियां को दिल्ली ले गए और फिर अपनी नई सरमाया फिरोजाबाद में उन्हें तकमील किया। उन्होंने गुलामों के लिए नई कमेटी दीवाने बंदगान की तकमील की थी। उन्होंने लाचार बेबस खातून और बच्चों की माली मदद के लिए दीवाने खैरात नाम के दान क़यादत की तकमील की। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद तुगलक लगभग खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद के हुकूमत काबिल थे। 1360 ईस्वी सुल्तान का हमला नगरकोट पर हुआ, जिस पर मोहम्मद तुगलक ने भी हमला किया था। मोहम्मद के वक्त में नगरकोट के राजा ने दिल्ली की हार कबूल कर ली थी। अब आगे देखेंगे एक और अजीम जाबाज सुल्तान की दास्तान, सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।